मैं बात करूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूंगा एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के अंदर हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख लोग ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो पाते हैं। यानी 1 करोड़ लोगों में से 15 से 20 लाख लोगों को ही कहीं ना कहीं नौकरियां मिल पाती है। बाकी के लोग वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर उन्हें 20,000 तक की जॉब नसीब नहीं हो पाती। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो इतनी बड़ी संख्या होने के कारण एक पियून तक के पोस्ट के लिए भी हज़ारों लाखों लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं एक पियून के पोस्ट के लिए। दोस्तों, कैन यू इमेजिन 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 20 to 30% लोग ही कहीं ना कहीं नौकरियां लेने के काबिल होते हैं। बाकी के लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। उनके पास डिग्रियां नाम की पड़ी होती हैं। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्किल। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जिसमें से 94% ग्रेजुएट इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर द हायरिंग। इन्फोसिस, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी के CEOs कहते हैं दे आर पीपल आर अनस्किल्ड। इंडिया की टॉप 10 IT कंपनीज अपनी कंपनी में मात्र 6% ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ही हायर करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल को ठीक से कोडिंग तक करने नहीं आ पाती। मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स ठीक से कोडिंग तक नहीं कर पाते, एग्जैक्ट कोडिंग तक नहीं कर पाते वो। दोस्तों, ये हाल है हमारे इंजीनियर्स का, जो कि हमारे सिस्टम के ही प्रोडक्ट है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि जितने इंजीनियर्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं उतना पूरा चाइना और US मिलके भी नहीं कर पाता। फिर भी ये हाल है दोस्तों हमारे इंजीनियर्स का, हमारे देश के इंजीनियर्स का। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन के बारे में, जहाँ से एक्चुअली हमारे एजुकेशन की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज से 6 साल पहले मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल से करी थी, जहाँ पे मुझे केमिस्ट्री के अंदर एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाया गया था, और फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ, एंड वही मैथ्स के अंदर A+B के होल स्क्वायर्स एंड A-B के होल स्क्वायर। और तब से लेकर के आज तक यानी 6 साल बाद भी सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जिसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और जॉब्स के लिए इंटरव्यूज फेस करते हैं तो हमसे डिमांड की जाती है स्किल्स की, मार्केटिंग्स की, पर्सनैलिटी की, जबकि हमें पढ़ाया गया था एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूटन्स लॉ जैसी यूजलेस चीज़ें, बस गधों के जैसा लगा दिया गया एक रेस में, जो कि मार्क्स अचीव कराने के लिए होता है दोस्तों, और केवल डिग्रियां दिलाने के लिए। और ये सारे स्किल्स जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में और करियर में ज़रूरत है, इनको हमारे सिस्टम के एजुकेशन में इनरोल ही नहीं किया गया। आपको बता दूं कि IBF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 2025 तक ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री, जो कि $200 बिलियन का होने वाला है। ये ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है जिसका कोई जिक्र ही नहीं करता, जबकि ये ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस और हमारे डेली लाइफ का ही तो प्रोडक्ट है ना दोस्तों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ओबामा सेक्रेटरिएट व्हाइट हाउस में एक रिसर्च किया गया था, जिसमें 2030 तक US के अंदर 50% जॉब रिप्लेस किए जाएंगे AI के थ्रू। दोस्तों, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता। इसके बारे में कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को क्यों नहीं एजुकेट किया जाता इसके फ्यूचर्स को लेकर के। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ पीपल को इंडिया में AI के बारे में पता ही नहीं है कि AI होता क्या है, क्योंकि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसके बारे में अगर थोड़ी और मैं डिटेल करूँ, थोड़ी और एक्सप्लेन करूँ तो AI का जो मार्केट साइज है 2030 तक, जो कि एक्सपेक्टेड है, वो है मिलियंस में नहीं, बिलियंस में नहीं, बल्कि ट्रिलियंस में जाने वाला है। यानी 4 से 5 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट होने वाली है 2030 तक, यानी आने वाले 10 सालों के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्रेश इंडस्ट्री है दोस्तों, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है कई देशों में, जैसे जापान, US, चाइना एंड इवन इंडिया में भी दोस्तों, जो कि कई जॉब्स को झटके में खा जाएगी। जैसे पहले बैंक्स के अंदर पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती थी, जिसे रिप्लेस करके ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन ने ले ली है। यानी एक मशीन ने एक ह्यूमन को उसके रोजगार से रिप्लेस कर दिया है, उसे बेरोजगार कर दिया है। और दूसरी बदलाव मेट्रो सिटीज में भी देखी जा सकती है दोस्तों। टिकट काटने के लिए रेलवेज पहले अलग से एक एम्प्लॉय हायर किया करता था,
जिसे कि ऑटोमेटिक मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। उसकी जगह एक मशीन को खड़ी कर दी गई है जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जो कि अभी शुरुआत है दोस्तों। यही रीजन है कि रेलवेज के अंदर इतनी कम वैकेंसीज आती है और काफी लंबे समय के बाद। और दूसरे बदलाव जो देखी जा सकती है वो बैंक्स के अंदर कैशियर्स की जगह एटीएम मशीन को खड़ी की जा रही है दोस्तों। पहले बैंक्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कैश के लेन देन के लिए एम्प्लॉयज को हायर किया करती थी, यानी बहुत सारी वैकेंसीज निकाला करती थी, जिसे कि हटा करके अब एटीएम मशीन्स को खड़ी कर दी जा रही है दोस्तों। जबकि एक तरफ देखिए तो दोस्तों ये कैश की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर रही है बैंक्स, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कई सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, कई सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है दोस्तों इन मशीन्स के जरिए, जो कि दोस्तों बड़े बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रही है। तो सोचिए कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस कर रही है। और दूसरी तरफ एक और जो बहुत बदलाव आ रहा है दोस्तों वो है ऑनलाइन वर्ल्ड में। आज पूरी दुनिया फिजिकली नहीं डिजिटली शिफ्ट हो रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रीफर कर रही है। यहाँ पर दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप निकल के सामने आ रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है दोस्तों, लेकिन हमारे एजुकेशन में कोई इसकी बात नहीं करता। इन चीजों को लेकर के दोस्तों, इन अपॉर्चुनिटीज को लेकर के वही पुरानी घिसी पीटी चीजें पढ़ाई जा रही है जो कि पूरी की पूरी यूजलेस है, आउटडेटेड हो चुकी है दोस्तों। अंत में मैं दोस्तों आपको वही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस एजुकेशन सिस्टम के भरोसे ना बैठे, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सीखे जो कि आने वाले कुछ सालों में होने वाली है दोस्तों, जो कि कई सारे डाउनग्रेड्स भी लेकर आएंगे दोस्तों, बहुत सारे अपग्रेड्स भी लेकर के आएंगे। मैं चाहता हूं कि दोस्तों उन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर करें जो आने वाले सालों में जिनकी जरूरत है। इसलिए दोस्तों आप इन आउटडेटेड एजुकेशन के बदले आप उन एजुकेशन को ले जिनकी जरूरत है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसी के साथ दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूं और मिलता हूं मेरे आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर आप इसे यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो IGTV के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।